नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रदेश का भविष्य उनकी ताकत और संकल्प पर निर्भर करता है। नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों में आसानी, विदेश सहयोग विभाग का गठन और युवाओं की प्रगति के लिए ठोस कदम शामिल हैं। उनका संकल्प है कि हर हरियाणवी युवा प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत आयोजित युवा प्रतिनिधिमंडल यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया और सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश के युवाओं के संकल्पों की उड़ान का दिन है। युवा प्रदेश की शक्ति और ताकत है। उनकी आंखों में विकसित भारत का सपना दिख रहा है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से ही तय होता है। हरियाणा के युवा सदा ही परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। साथियों, आज का यह अवसर केवल गौरवपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उसके मंच पर कदम रखेंगे तो आप केवल एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि हरियाणा की आन बान शान के एम्बेसडर के रूप में बनकर के आप उस मंच के ऊपर खड़े होंगे। साथियों, मेरे लिए यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। मुझे खुशी है कि यह आयोजन हमारे उस अटूट विश्वास की मोहर है कि यदि हरियाणा के युवाओं को सही अवसर और मंच मिले तो वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो हमारे हरियाणा के युवाओं में है। हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, जब युवा राष्ट्रीय मंच पर कदम रखें तो याद रखें कि स्वयं का नहीं बल्कि हरियाणा की कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी युवाओं को नीतियों के केंद्र में रखा है। प्रदेश में अब गरीब परिवारों के बच्चों को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। प्रदेश की सरकार ने युवाओं के सहयोग के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी गठन किया। हमने युवाओं की नीति पर काम किया है। आप सब जानते हैं, मुझे याद है कि विधानसभा के चुनाव का वह दौर जब मैंने आप सब युवाओं से ये वायदा किया था और मैंने कहा था, मैंने चलते चुनाव के अंदर कहा था, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया था कि युवाओं के मन में स्वाभाविक था, बड़ी चिंता उनके मन में हो गई थी। लगातार युवा मुझे आकर के मिल रहा था और उन्होंने एक दिन मेरे पास लगभग 2-2.5 हजार युवा एकत्र होकर के आया और उन्होंने आकर के मेरे ऊपर एक फोर्स भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप रिजल्ट निकाल दीजिए कि हवा कुछ और चल रही है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को माथे पर लगा करके आगे का रास्ता तय करती है। हमारे सामने समस्या थी। हमारे सामने कहा गया कि अभी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आया तो मैंने युवाओं को कहा कि देखिए, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, वायदा कर सकता हूं आपसे। मैंने उनको कहा कि मैं वायदा कर सकता हूं और मैं आज आपसे वायदा भी करता हूं कि 8 तारीख के बाद मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, पहले आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे। 24,000 बच्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार, गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा। बाद में आपके भाई ने ज्वाइनिंग किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा, उनके माँ बाप ने देखा, अभिभावकगण ने देखा है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश की सरकार युवाओं के मद्देनजर न केवल योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, बल्कि पात्र की पहचान सुनिश्चित कर ये भी तय किया जाता है कि पात्र व्यक्ति को ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। आज पारदर्शिता से प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है।